यार मेरा ख्याल है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, वरना वो कभी ऐसे नहीं जाती। इसका तो मुझे भी यकीन है, मगर समझ में नहीं आता, मुझे भी तो बता सकती थी। आपने उससे पूछा नहीं? तुम्हारा ख्याल है नहीं पूछा होगा। माय गॉड, मैं भी परेशान हो गया हूँ। खुदा ना करे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। खुदा ही जाने, क्या कह सकता हूँ, पता नहीं क्या बात होगी। कितनी देर हुई उसे निकले हुए? घंटा 1.5 घंटा होगा हार्डली। यार मैं कॉल करता हूं उसे। बहरहाल मुझे हक है पूछने का, हो सकता है उसे हेल्प की जरूरत हो। देखते हैं क्या मसला है उसे। नहीं उठाया? नहीं उठाया। अल्लाह खैर करे। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है ये? जाहिर है कोई पोएम लिख रही है। क्या कर रही होगी असली? दुख में है। ये भी सोच रही होगी कि अब आगे क्या करेगी आखिर। एम ने आंटी को हयात के बारे में दीदम ने तो नहीं बताया? उस भंगन को हयात का एड्रेस मिला भी तो किस तरह इत्तेफाक से, देखो यार जरा। भंगन? असल में हमने आपस में बातचीत के दौरान इस्तेमाल के लिए उसका ये नाम रखा हुआ है। वो तुम्हें ढूंढती हुई वैन तक आई और इत्तेफाक से हमने आंटी मिल गई, और फिर जो हुआ उसी का नतीजा ही है। यानी ये सब मेरी वजह से हुआ? क्यों? तुमने तो नहीं बुलाया था ना, जाहिर है उसे। नहीं, वो मेरे पीछे लगी हुई थी। एक बार यहीं रोड पर मिल गई थी मुझे। एनी हाउ इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, वो कैसे पहुंची ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। असल मसला ये है कि उसे पता चल गया है कि हमारी हयात सोना प्रैक्टिस नहीं है। और अब ये बात एम ने आंटी को भी दीदम के जरिए मालूम हो गई। मगर क्या हयात को पता है कि दीदम को मालूम हो चुका है? नहीं, अभी नहीं मालूम हुआ इसे, हमें मौका ही नहीं मिला बताने का। अगर दीदम को पता चल गया है तो फिर मुराद को किसी भी लम्हे पता चलने वाला होगा, पक्की बात है। अच्छा सुनो, मैं और असली जा रहे हैं, तुम जरा हयात को बैठ के तसल्ली दो यहाँ, ठीक है इब्राहिम? ठीक है। ओके, हमारे पास कुछ खबरें हैं जिनमें तुम्हें यकीनन इंटरेस्ट होगा। मगर मेरा ख्याल है कि हमें पहले हयात का हालचाल पूछ लेना चाहिए। कैसी दिख रही हूँ असली? यानी ये तो अंदाज़ा भी है और नज़र भी आ रहा है, तो जो खबरें हैं उनमें कुछ बुरी भी हैं और अच्छी भी। जो भी हैं बता दो, अच्छी भी बुरी भी। चलो बुरी खबरों से ही शुरू करते हैं। ठीक है। एमने आंटी को सोना प्रैक्टिस वाली बात दीदम ने बताई है, यानी ये बात दीदम को मालूम हो चुकी है। कैसे यार? उसे कैसे पता चल गया? अच्छा फिर क्या हुआ? हमने पता किया, टूवल मैम को फोन किया तो पता चला कि वो भंगन सीधी पहुंची थी टूवल मैम के पास। मगर हुआ ये, टूवल मैम को बताया तो ये था कि एमने आंटी तुम्हारी अम्मी नहीं कोई और खातून है। तो शुक्र है बचत हो गई। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मसला उलझा भी और सुलझ भी गया।
टूवल मैम ने दीदम को चलता किया, फिर दुरुक को कॉल की तो पता चला मुराद तक ये बात नहीं पहुंची। अम्मी का क्या रिएक्शन था? शॉक में थी। हाँ, काफी ज्यादा। मैंने सोचा है आज रात मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? हाँ। पागल हो गई हो हयात, अम्मी को क्या कहोगी? उन्होंने तो निकाल दिया है, मुझे कह दिया है कि नजरों से दूर हो जाओ। अरे तो रात रहोगी कहाँ पर तुम अल्लाह की बंदी? अभी सोचा नहीं, कोई गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढ लूंगी। मुझे गेस्ट हाउस से बहुत अच्छी एक जगह मालूम है। आ जाओ। सब कुछ ठीक है ना? क्या लगता है? हाँ ठीक है, सवाल चेंज करता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? हम गुजरे हुए वक्त को चेंज नहीं कर सकते। मुमकिन नहीं, मगर सोने के लिए वैन का बिस्तर तो मिल गया ना, देखो, और एक गर्म कंबल भी, और एक मुहाफिज भी, ताकि तुम बेखौफ होकर सो सको। थैंक यू। चलो तुम सो जाओ आराम से। मेरी वजह से जा रहे हो तो मत जाओ, तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया मैंने। हाँ, मैं चला भी जाऊं तो ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तो तुम जान गई होगी। और वैसे अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं यहीं पर हूं। वैन का दरवाज़ा खुला छोड़ दूं क्या? ठीक है। Aşk laftan anlamaz.